हजारों की संख्या में भेज देना चाहिए था, देरी नहीं होनी चाहिए थी। कुछ लोगों ने कहा मिलिट्री ला देनी चाहिए थी। मान्यवर 22 तारीख को और 23 तारीख को 17 कंपनी दिल्ली पुलिस की, 13 कंपनी सीएपीएफ की, कुल 30 कंपनी एक क्षेत्र में पहले से ही वातावरण को देखते हुए हमने रखी थी। बाद में मैं आता हूं वातावरण क्यों ऐसा हुआ उसमें। 24 तारीख को टोटल 30 के प्लस और 40 कंपनियां भेजी, 25 तारीख को और 50 कंपनी भेजी और 26, 27, 28, 29 से टोटल 80 से ज्यादा कंपनियां वहां पर तैनात है, आज तक तैनात है। स्ट्राइकिंग फोर्स भी बनाए गए हैं, वृद्ध साधन के भी स्ट्राइकिंग फोर्स बनाए गए हैं, वाटर कैनन के भी स्ट्राइकिंग फोर्स बनाए गए हैं और मुस्तैदी से गुनहगारों को पकड़ने की भी व्यवस्था शुरू कर दी गई है। मान्यवर कुछ सदस्यों ने सवाल उठाए कि एफआईआर हुआ या नहीं हुआ, क्या करी है, कितने पकड़े गए। मान्यवर 25 तारीख की रात से 26 एक एहतियात के तौर पर हमने दंगा और न भड़के इसके लिए राह देखी। 27 तारीख से आज तक 700 से ज्यादा प्राथमिकी दर्ज की गई है, 700 एफआईआर हमने दर्ज की। ओवैसी साहब कह रहे थे कि जैसे एक ही कम्युनिटी के लोगों पर संकट है, मगर ये दोनों कम्युनिटी के लोगों पर है और ऐसे मुझे लगता है सदन में भाषण नहीं करना चाहिए। टोटल 2647 लोग, 2647, अब ये कह रहे थे 1100 एक कम्युनिटी के पकड़े गए, तो 2647 लोग हिरासत में लिए गए हैं या अरेस्ट किए गए हैं। सीसीटीवी और वीडियो फुटेज का डिटेल 25 से ज्यादा कंप्यूटरों पर एनालिसिस हो रहा है। हमने एडवर्टाइज देकर समग्र दिल्ली की जनता से, समग्र मीडिया जनों से डिटेल मांगा है कि भाई आपके पास कोई भी फुटेज हो और कोई भी चीज हो तो आप कृपया इस ईमेल एड्रेस पर, इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। और मुझे कहते हुए आनंद है कि दिल्ली की जनता ने हजारों की संख्या में वीडियो इधर और साइड से दिल्ली पुलिस को भेजे हैं और अंकित शर्मा का खून का भेद भी मुझे आशा है वो ही वीडियो में से बाहर आने वाला है। मान्यवर जो वीडियो किसी नागरिक ने देखा है, ये कह रहे हैं क्या किया, इसलिए मैं कह रहा हूं फेस आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा ये सारे फेस को पहचानने की प्रक्रिया चालू कर दी। ओवैसी साहब ने यह भी कंसर्न व्यक्त करा, हालांकि एक ही कम्युनिटी के लिए किया, कि निर्दोष न पकड़े जाए। ओवैसी साहब ये सॉफ्टवेयर है, वो धर्म नहीं देखता है, वो सॉफ्टवेयर है, वो कपड़े नहीं देखता है, वो सिर्फ और सिर्फ चेहरा और कृत्य देखता है और चेहरा और कृत्य देखकर उसको पकड़ाएगा। 1100 से ज्यादा मान्यवर वो सॉफ्टवेयर के अंदर हमने वोटर आईडी कार्ड का डेटा डाला है, ड्राइविंग लाइसेंस का डेटा डाला है और भी सरकारी डेटा जो था वो सारा अंदर डालने का काम किया है। इससे 1100 से ज्यादा लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं और मैं इसमें बताना चाहता हूं 300 से ज्यादा लोग यूपी से आकर यहां दंगा करने के लिए आए थे। वो यूपी से हमने जो डेटा चेहरों का मंगाया, इससे स्पष्ट साबित हो गया है, जो बताता है कि ये गहरी साजिश थी। क्योंकि अब मुझे बोलने दो ना। और 24 तारीख को मान्यवर 24 तारीख की रात को 10 बजे यूपी की बॉर्डर सील कर दी गई। सबसे पहला काम यूपी की बॉर्डर सील करने का करा था। उसके बाद भी 300 आप वकील मत बनो इनके। माननीय सदन में सुनकर जाओ पूरी बात। बोलिए सारे सब चट्टी शुरू से पहले रिकॉर्ड से बोलिए, हाँ बोलिए। मान्यवर
करने नहीं दिया. They did not allow the House to function on the same issue, and now Honorable Home Minister is replying, they are walking out, they do not want to listen because they do not have the courage to listen what is the fact and how it was controlled. This is the hypocrisy of the Congress party. मैं माननीय सदस्य को आग्रह करूंगा कि आप जिस विषय पर चर्चा मांग रहे थे उसमें माननीय गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं. आप सदन में पूरी बात को सुनकर जाएं. माननीय गृह मंत्री जी. ये सम्माननीय स्पीकर महोदय, ये परंपरा उचित नहीं है. इतने संवेदनशील विषय पर चर्चा मांगना, चर्चा के समय अपने मुद्दों को ठीक प्रकार से कहते हुए जो सरकार को कोसना है वो सब बातें कहना वो उनका अधिकार है. और जब सम्माननीय गृह मंत्री जवाब देने के लिए आते हैं तो उनका जवाब नहीं होने देना और कारण न होते हुए भी सभात्याग करके चले जाना, ये लोकतंत्र की अच्छी परंपरा नहीं है. इसका विरोध करना चाहिए. जब आप बात कहते हो तो दूसरे की बात भी सुननी चाहिए. ये लोकतंत्र का सही अर्थ में स्पिरिट है. ये बात ठीक नहीं है. कभी न कभी आपने भी इसका कॉग्निजेंस लेके इन लोगों को इस बात को समझाना चाहिए. हाँ, मैं बोल रहा हूँ दादा, मैं बोल रहा हूँ. मान्यवर, मैंने कहा फेस आइडेंटिफिकेशन के सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमने 1100 से ज्यादा लोगों का फेस आइडेंटिफाई कर दिया है. उनकी पहचान कर ली गई है. 40 टीमें बनाई हैं, 40 टीमें जो इनको अरेस्ट करने की प्रक्रिया में आज दिन रात लगी है. मान्यवर, इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से दिल्ली की जनता और देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार आइदर और साइड से किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेगी जिसका इस दंगों के अंदर रोल, और साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर हम एक पूरी कार्यवाही कर रहे हैं. साक्ष्यों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. बयान भी वीडियोग्राफी के सामने दर्ज कर रहे हैं. पूरी चिंता हम कर रहे हैं कि किसी निर्दोष को कहीं पर भी कोई तकलीफ न हो. मान्यवर, 2 एसआईटी की टीमें बनाई हैं जो सीनियर मोस्ट पुलिस अफसरों की अध्यक्षता में बनी हैं, जो 49 के आसपास सीरियस टाइप के गुनाहों की जांच करेगी. मान्यवर, 49 आर्म्स एक्ट के केसेस हमने रजिस्टर किए हैं, 49 से ज्यादा, और लगभग 152 आर्म्स भी इतने कम समय में रिकवर करे हैं जो दंगे के अंदर उपयोग में आए. मान्यवर, इन्होंने कहा शांति समिति की मीटिंगें बुलानी चाहिए, शांति समिति का गठन होना चाहिए. शांति समिति का मीटिंग 25 तारीख को शाम को 4 बजे से हमने शुरू कर दिया था और अब तक 650 से ज्यादा शांति समिति की मीटिंग तीनों हिंदू, सिख, मुसलमान, पारसी, ईसाई सभी कम्युनिटी के लोगों की हम कर चुके हैं. ये 40 टीमों का जो गठन किया है मान्यवर, इसके अलावे एक हमने कॉन्स्पिरेसी का भी केस दर्ज किया है, क्योंकि इतने कम समय में इतने दंगे स्प्रेड होना वो तभी संभव है जब कोई पूर्व नियोजित षड्यंत्र हो. इसकी संभावनाओं को जांच करने के लिए हमने कॉन्स्पिरेसी का भी केस दर्ज किया है. मान्यवर, इस पर मैं बाद में आऊंगा. मान्यवर, हमने दिल्ली के अंदर फरवरी के बाद, जनवरी के बाद कितनी राशि हवाला से आई है, बाहर से आई है, ऐसी कामों में लिप्त संस्थाओं की ओर से आई है, इसका पूरा इंफॉर्मेशन हमने सरकारी एजेंसियों के साथ खंगाला है. हम नतीजे पर भी पहुंचे हैं, मगर क्योंकि अभी प्रीमेच्योर है, मैं सदन के सामने इतना कहना नहीं चाहता, परंतु इतना कहना चाहता हूं कि इनमें से 3 लोग जो दिल्ली दंगों का फाइनेंस करने वाले थे, उनको दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर चुका है और उनके पास से जो इंफॉर्मेशन आएगी वो उसकी जांच आगे जाएगी. मान्यवर, आईएस से जुड़े हुए 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी करी है, एक को हिरासत में लिया है जो सोशल मीडिया के माध्यम से विदेश से आए हुए फुटेजों को गलत तरीके से लोगों के बीच में ले जाते थे, और दंगों से जुड़े 10 महत्वपूर्ण मामले हैं, उसको एक वरिष्ठ अधिकारियों की और टीम बनाकर मान्यवर हम जांच कर रहे हैं. मैं फिर से एक बार सदन के सभी सदस्यों को और सदन के माध्यम से
दिल्ली की जनता को विशेषकर और देश की जनता को कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भी दंगा करने की हिमाकत की है वो कानून की गिरफ्त से इधर उधर एक इंच भी भाग नहीं पाएंगे। आज मैं सदन के सामने कहना चाहता हूं, मान्यवर, सारी जांच जो हो रही है वो सारी जांच